नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के थराली में सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एक और जहां सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने हेतु प्राथमिक रूप से कार्य किया जा रहा है, वहीं विभागीय अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार के इस कार्य पर पलीता लगा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निम्न गुणवत्ता और मानक विहीन कार्यों से ये सड़क मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, जिसका एक उदाहरण नारायणबगड़ विकासखंड का नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग है, जहां पर कई बार ग्रामीणों द्वारा कार्य की निम्न स्तरीय गुणवत्ता और कार्यों के बारे में विभागों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन विभाग और ठेकेदार का गठजोड़ इस प्रकार है कि ग्रामीणों की शिकायतों को अनदेखा किया जा रहा है। आप सभी को प्रणाम, जितने भी इस न्यूज चैनल को देख रहे हैं। मैं संजय मेहरा, भगवा 4 जिला अध्यक्ष समोली, नारायणबगड़ ब्लॉक का रहने वाला हूं, ग्राम भंगोटा, पोस्ट ऑफिस चोपता। एक्चुअली क्या है सर, अपने नारायणबगड़ से चोपता जो भी रोड अभी निर्माण कंपनी, इस रोड में इतना थर्ड क्वालिटी का मटेरियल, थर्ड क्वालिटी का काम हो रहा है, जिसमें मतलब इन फ्यूचर कोई दुर्घटना हो सकती है। कहीं भी कोई भी अपने मतलब एज पर डीपीआर कोई भी काम नहीं हो रहा है, चाहे वो बिटुमिन का ग्रेड हो, चाहे वो कलवट की क्वालिटी हो, चाहे वो सुपर एलिवेशन की बात हो, चाहे वो कॉजवे की बात हो, सारे उल्टे सुल्टे काम होके मतलब रोड को जितना जल्दी हो सके खत्म किया जा रहा है। और जबकि इस रोड का बजट 18 करोड़ से एक्सटेंड होके समथिंग 25 से 30 करोड़ के बीच एक्सटेंड हुआ है। इसमें भी थर्ड क्वालिटी का काम होने का कारण मेरे को पता नहीं चल रहा है। और इसमें मैंने पर्सनली डीएम साहब को भी मेल किया था डंपिंग जोन के लिए, उसका भी आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसमें शासन और प्रशासन दोनों के मुंह या तो पैसों से भरे पड़े हैं, या तो कोई आवाज के लिए मतलब आवाज अपनी आगे मतलब बोलना नहीं चाह रहा है इस विषय में कि इतना रोड का ऐसा काम हुआ है। और अगर ऐसा ही काम रहेगा तो हम मतलब ना शासन का सहयोग लेंगे ना प्रशासन का, हम सीधा हाई कोर्ट में इसका जो भी है हाई कोर्ट में इसका जाके अपना मतलब केस लड़ेंगे, सीधी बात ये है। नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग, जो कि 24 किलोमीटर का मोटर मार्ग है, इस मोटर मार्ग पर कार्यदायी संस्था पीएमजीएसवाई द्वारा सुधारीकरण तथा डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिस पर विभाग द्वारा 18 करोड़ रुपए का एस्टिमेट रखा गया है, जिसे पुनः बढ़ाया गया है। लेकिन इस मोटर मार्ग की गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तरीय है। यहाँ ना तो डीपीआर के अनुसार कार्य कराया जा रहा है, वहीं बिटमिन, कलवट क्वालिटी और सुपर एलिवेशन और कॉजवे में मानक अनुसार काम नहीं हो रहा है। ना ही कोई डंपिंग जोन बनाया गया है, जबकि इसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। मैं हीरा सिंह जदोड़ा, ग्राम भंगोटा। वर्तमान में मैं वन सरपंच हूँ और कई बार जो ये प्रधानमंत्री की सड़क बन रही है, प्रधानमंत्री के नाम से ये सड़क बन रही है, इसमें इतनी बुरी कंडीशन का रॉ मटेरियल लग रहा है कि हमारे यहाँ की मिट्टी ही यहाँ कलवटों में लगाया जा रहा है। हमारे जो रोड के किनारे से खुदाई हुई वही मिट्टी जो है कलवटों में लग रही है। सड़े हुए पत्थरों से यहाँ जो है आपका गिट्टी बिछाई जा रही। शायद इस पर जो है सरकार का ये नियम है कि आप जो है A1 क्लास का रेत इसमें लगाएं, A1 क्लास की गिट्टी इसमें लगेगी। मगर यहाँ पर जो यहाँ का साइड इंचार्ज है, कई बार उनसे कहा, मैंने यहाँ तक कहा कि भाई आप ज़रा डीपीआर दिखाइए। डीपीआर दिखाने की बात जहाँ है तो ये साइड इंचार्ज बोलता है कि आपको जो है हमारे ऑफिस में जाना होगा। तो अपने खर्चे से कौन जाएगा इनके ऑफिस में? तो साइड इंचार्ज के पास जब डीपीआर नहीं है तो वो साइड में क्या काम करेगा? इसलिए वो मिट्टी का ही यूज़ कर रहा है। और मैं चाहूँगा सरकार से कि इस विभाग का और इस कंपनी का अच्छी तरीके से जांच की जाए ताकि क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल सके। ग्रामीणों के अनुसार विभाग द्वारा घटिया स्तरीय कार्य कराए जाने के साथ साथ रेता के स्थान पर मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, कोरेशन लगाया जा रहा है, जिसकी अतिशीघ्र जांच होनी चाहिए। वहीं सरपंच हीरा सिंह जदोड़ा और सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह मेहरा के अनुसार प्रयोग किए गए मटेरियल की गुणवत्ता बिल्कुल निम्न स्तरीय है। एक और जहां रेत के स्थान पर स्थानीय मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं दीवारों व कंक्रीट में घटिया पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। कई बार अधिकारियों और कर्मचारियों से इस संबंध में शिकायत किए जाने के बाद भी गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है।
ग्रामीणों के अनुसार यदि विभाग द्वारा यथाशीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती तो वे आंदोलन के साथ साथ माननीय न्यायालय में भी उपरोक्त संबंध में रिट दायर करेंगे। नाम भगवती प्रसाद सती है और मैं सरपंच संगठन का अध्यक्ष हूँ और आज मैं इस मोटर मार्ग पे आया था सवारियों को छोड़ने, लेकिन मैंने इस मोटर मार्ग का जो बदहाल है, इसकी जो निम्न स्तर की गुणवत्ता का इसमें जो कार्य चल रहा है, कहीं पे इनकी पेंटिंग वॉल नहीं है, पूरा थर्ड क्वालिटी का इसमें रॉ मेटेरियल यूज हो रहा है और जो अपना लोकल कोरेशन है इसको लगाया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि विभाग इसकी जांच हो और विभाग बहुत गंदा काम करा रहा है कुल मिला के। और एक तो ये रोड हो नाड़बगड़ से चौपता, एक परखाल से डुंगरी मोटर मार्ग के बड़े बुरे हाल है। और इस संबंध में अगर मेरा सहयोग कोई देगा तो मैं नैनीताल हाई कोर्ट में भी इस विभाग को खींच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत निम्न स्तर का काम चल रहा है। आप देखिए ना, इसकी अभी तक इसकी कितने mm की इसकी ये मोटाई है, ये उखड़ गया है। अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि किसी भाई ने डाला था यहाँ पे, तो वो सारा उखड़ रहा है। अभी से इसका ये हाल है तो कल 1 महीने बाद क्या होगा? फिर बजट देखो ना, इसका बजट देखो आप। मतलब प्रधानमंत्री के नाम पे चूना लगाया जा रहा है और ऐसा ना हो। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम प्रतिनिधि को सौंपते हुए जमकर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमडीसी उपचुनाव में 0 सीट मिलने पर दिल्ली से लेकर गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और जन समर्थन बढ़ रहा है, उससे भाजपा परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः पूरे दिल्ली में संस्कार चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के प्रेम को आगे बढ़ चुकी संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है, वो साथ ही इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। पिछली बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू किया था। उस समय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था और दिल्ली सरकार के काम की रफ्तार को ठप करने के लिए सारी शक्तियां एलजी को दे दी गई थी। दिल्ली सरकार की छवि फाइनली के जरिए खेल सरकार ने हाथ से मांग कर लिया। शंगुल कमेटी बनाई गई, लंबे समय तक फाइलों को रोककर काम को ठप किया गया। इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। जबकि ज्ञापन सौंपते हुए जिला अध्यक्ष रमेश चंद यादव ने कहा कि यदि सरकार बिल को वापस नहीं लेती तो आम आदमी पार्टी गांव से लेकर शहर तक प्रदर्शन करने को विवश होगी। पार्टी का जो दिल्ली में सरकार चल रही है उसके अधिकारियों को छीना जा रहा है और खिसियाली बिल्ली खम्भा नोचे। भाजपा जब से वहाँ एमसीडी का भी चुनाव हार चुकी, इसलिए वो आक्रोश में है। तो ये लोग उनके विकास मॉडल से, दिल्ली विकास मॉडल से ये बेहद आहत हैं लोग। तो ये सब उनके जो भी कार्यकाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो भी पावर है, उसको छीन के एलजी को देना चाहते हैं। वो हम होने नहीं देंगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, उसको वापस नहीं लिया गया अध्यादेश को, तो हम लोग जघन्य आंदोलन करेंगे। हर जिले में, हर गांव में हमारा आंदोलन बेहद सक्रिय हो। कि दिल्ली सरकार दिल्ली में विश्व स्तरीय काम कर रही है और चूंकि वहाँ पे केंद्र शासित राज्य है, जैसा कि चुनाव में भाजपा ने कहा था कि हम उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और उससे मुकरते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार ने एनसीटी एक्ट में बदलाव कर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीड़ करने का कोशिश की है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी संत कबीर नगर यूनिट आक्रोशित है। क्योंकि इस काले कानून को बिल्कुल नहीं लागू होने देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है और पूरे विश्व में दिल्ली का डंका बजा रही है, कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार की आंखों में खटक रहा है। वो केंद्र सरकार के 7 ऐसे सांसद हैं जो वहाँ दिल्ली में सोए हुए हैं और हमारे सिर्फ 62 विधायक वहाँ पे पूरा दिन रात तन्मयता से जनता की काम को कर रहे हैं। शायद इसी बात से उनको खींच है कि वो काम कर रहे हैं, हम सोए हुए हैं और जनता हमारी बातों को सुन नहीं रही है। और अभी फिलहाल अभी आपने देखा होगा एमसीडी में चुनाव हुए, भाजपा को 5 सीट जो भाजपा की रही उसमें 0 मिला हुआ है। शायद ये भी एक आंखों की उनकी किरकिरी बनी हुई है। हमारी मांग है माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं उन्हें वापस होनी चाहिए, एनसीटी एक्ट में बदलाव नहीं होना चाहिए और
दिल्ली सरकार वहीं जिले में ही समाजवादियों ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और मुरादाबाद में पार्टी मुखिया के विरुद्ध दर्ज मुकदमे पर रोष जताते हुए प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था और सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गौहर अली खान ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था की स्थिति चिंतनीय है। लोकतंत्र की रक्षा करना किसी भी सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है। वर्तमान समय में प्रदेश में संवेदनहीन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए व्यापारियों, छात्रों, युवाओं, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के हितों, अधिकारों और उनके भविष्य की चिंता से बेखबर सरकार काबिज है। सपाइयों ने कहा कि वर्तमान सरकार में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रह गई है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण किसान बदहाल है, छात्र नौजवान बेरोजगार है, आत्महत्या करने तक को मजबूर है। सरकार लगातार रोजगार के झूठे आंकड़े पेश कर रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस करने और पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद करने की मांग भी की गई। ऐसा ना होने पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जी को प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रेस के लोग जो उनके साथ अगरता की गई है, उसकी हम लोग चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर फर्जी मुकदमा सरकार ने कायम कराया है, योगी सरकार ने काम कराया है, उसको तत्काल वापस लिया जाए। एक वीडियो वायरल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने इतनी छोटी ओछी हरकत किया है, जो आज हम लोगों के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री, जो आज यूपी में ही नहीं पूरे भारत में ऐसा संजीदा मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री, संस्कारी मुख्यमंत्री था। लोग पहले प्रचार और लोग कह भी रहे थे, लेकिन आज ऐसा मुरादाबाद में जाते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा ओढ़ कर पत्रकार ने उनके ऊपर वार करता है। इसके बाद फर्जी मुकदमा अखिलेश यादव जी के ऊपर लिख दिया जाता है। आज हम लोगों ने चेतावनी दी, आने वाले वक्त में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जो आज बैठे हैं योगी जी, अपराध बढ़ रहा है, अपराध को नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन आज ऐसे लोगों को मुकदमा लिखवा करके खाली मोड़ रहे हैं जो अपराधियों को, और तो उन्हें प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं।